हेलो सबको। लास्ट टाइम हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो चैप्टर है उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। एंड नाउ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ ध्यान देते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं या आते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड इन द ईयर। सपोज करो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को कौन से ईयर डिस्कवर किया गया। सो इसका प्रॉपर आंसर क्या है? आंसर वी नो दैट 1921 दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहला शहर जो फर्स्ट सिटी था हड़प्पा उसको डिस्कवर किया था। दैट मीन्स द सिविलाइजेशन वाज आइडेंटिफाइड। जो पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसको पहली बार आइडेंटिफाइड किसने किया? दयाराम साहनी ने इन 1921 में। सो दैट मीन्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन पहली बार रोशनी में कब आई? 1921 में। सो द सिविलाइजेशन was identified in 1921 at Harappa in the Punjab region in the present day of Pakistan. So हड़प्पा सबसे पहले पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले हड़प्पा को ढूंढा गया था। सबसे पहले इसका मतलब पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली सिटी हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था। दैट मीन्स पहली बार हड़प्पन सिविलाइजेशन को 1921 में ढूंढा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया लोथल इज ए स्टेट वेयर डॉकयार्ड। लोथल वी नो दैट लोथल जो सिटी था ये गुजरात में था। लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर ये तीनों गुजरात में थे। सो लोथल इज ए साइट, लोथल इज ए साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ, वेयर डॉकयार्ड ऑफ, डॉकयार्ड मीन्स क्या होता है? पोर्ट, जहां से लोग शिप के थ्रू ट्रेडिंग करते थे। लोथल इज ए साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा सिविलाइजेशन है जिस सिविलाइजेशन में लोथल शहर में, लोथल सिटी में क्या फाइंड आउट हुआ है? डॉकयार्ड फाइंड आउट हुआ है। मैंने आप लोगों को रिवीजन क्लास में बताया था कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल एक ऐसा सिटी था जहां पे हमें किस चीज के एविडेंस मिले हैं? जहां पे हमें डॉकयार्ड के एविडेंस मिले हैं। डॉकयार्ड मीन्स पोर्ट। इसका मतलब ये वो सिटी था जहां से ये बोट के थ्रू बाय सी रूट ये क्या करते थे? ट्रेडिंग करते थे। किसके साथ? वेस्टर्न कंट्री के साथ। तो क्वेश्चन पूछा गया लोथल इज ए साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। मतलब कौन सा वो सिविलाइजेशन है? आपको चार ऑप्शन दे देंगे। मयामी सिविलाइजेशन, मायन सिविलाइजेशन, इनका सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोथल इज ए साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। इनमें से कौन सा ऐसा सिविलाइजेशन है जहां पे लोथल का एविडेंस मिला है, जो उस सिविलाइजेशन का एक डॉकयार्ड सिटी था। तो कौन सा सिविलाइजेशन है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल एक ऐसा सिटी था जहां पर हमें डॉकयार्ड के एविडेंस मिले। आप थोड़ा सा रिमाइंड करो, रिवीजन क्लास में मैंने आपको बताया था कि लोथल जो है वो ओनली पोर्ट सिटी है। लोथल जो है ओनली पोर्ट सिटी। दैट मीन्स पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर कहीं पे पोर्ट के एविडेंस मिले हैं तो वो लोथल में मिले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे बोट के थ्रू ये बिल्कुल साइड पे था, ओशन के साथ टच होता था। तो यहां पे बोट के थ्रू इस सिटी से हड़प्पन टाइम पे ट्रेडिंग करते थे लोग, किनके साथ? वेस्टर्न एशिया के
कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे, यूजुअली built their houses of क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो अपना घर किन चीजों से बनाते थे? तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा? पक्का ब्रिक्स। आंसर होगा पक्का ब्रिक्स। दैट मीन्स जो आज के टाइम पे हम यूज करते हैं ईंटें, जिन ईंटों से हम अपना घर बनाते हैं, इन्हीं ईंटों को क्या कहा जाता है? पक्का ब्रिक्स। पक्का ब्रिक्स, या इसका प्रोनाउंसिएशन पुका ब्रिक्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया सिंपल, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले जो लोग थे, यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेस ऑफ, वो नॉर्मली अपने घरों को किन चीजों से बनाते थे? तो आंसर क्या है? पुक्का हाउसेस, मतलब सॉरी पुक्का ब्रिक्स। दैट मीन्स जो ईंटें होती हैं, जिन ईंटों से आज हम अपने घर को बनाते हैं, उन्हीं ईंटों से अपना घर बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? द इंडस वैली पीपल, द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडस वैली पीपल किनके साथ अपना व्यापार करते थे? तो किसके साथ व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया के साथ। आंसर क्या होगा? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, दैट मीन्स इंडस वैली जो पीपल थे, ट्रेडेड विथ वेस्टर्न एशिया, ट्रेडेड विथ वेस्टर्न एशिया, ट्रेडेड विथ वेस्टर्न एशिया, ओमान, यामेन, इनके साथ ये लोग व्यापार करते थे। बट इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो है मेसोपोटामिया। बट अगर हम लोकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो मेसोपोटामिया कहाँ आता है? वेस्टर्न एशिया में आता है, इसलिए हम वेस्टर्न एशिया कहते हैं। बिकॉज ये ओमान के साथ कॉपर, वुड्स, यामेन के साथ सिल्वर, कॉपर, इन सब का ट्रेडिंग करते थे। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द डैश, मतलब इंडस वैली पीपल किन के साथ व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया के साथ करते थे। अगर हम लोकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो मेसोपोटामिया लोकेशन के अकॉर्डिंग कहाँ आता है? वेस्टर्न एशिया में आता है। सो ये वेस्टर्न एशिया के साथ क्या करते थे? अपना ट्रेडिंग या व्यापार जो है वो किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वाज नॉन आर्यन, यहां के लोग नॉन आर्यन थे। बिकॉज क्यों? क्वेश्चन पूछा गया है। आर्यन आप लोगों को याद है, आर्यन वो लोग थे जिन लोगों ने हड़प्पन लोगों के ऊपर अटैक किया था, जिसके वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया। एक पॉइंट भी था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अग्रेशन बाय आर्यंस, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइनिंग में अग्रेशन बाय आर्यंस, मतलब आर्यंस लोगों के द्वारा जो अटैक हुआ, उसको एक हम इंपॉर्टेंट कारण मानते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो नॉन आर्यन थे। क्यों थे वो नॉन आर्यन? बिकॉज इट वाज अर्बन। क्यों? आंसर क्या आएगा? बिकॉज इट वाज अर्बन, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे ये अर्बन पीपल थे, शहरों में रहते थे। बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टाउन थी, लाइक हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, नागेश्वर, कलिबंगन, बनावली, काफ़ी सारे थे, रंगपुर, रोपड़, काफ़ी सारे थे, राखीगढ़ी, नागेश्वर, कोटदीजी, बालाकोट। तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो आर्यन नहीं थे, वो नॉन आर्यन थे। याद रखिएगा आप लोग कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो नॉन आर्यन थे, आर्यन नहीं थे, नॉन आर्यन थे। पर क्यों?
बिकॉज इट वॉज अर्बन, क्योंकि वो लोग अर्बन थे, क्योंकि वो लोग अर्बन शहरों में रहते थे। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल को हम आर्यन नहीं नॉन आर्यन मानते हैं। क्यों? बिकॉज ये लोग क्या थे? अर्बन पीपल थे। यहाँ के मैक्सिमम पीपल अर्बन एरिया में रहा करते थे। दैट्स वाई इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल्स को नॉन आर्यन मानते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। पूछा जा सकता है कि वो लोग आर्यन थे या नॉन आर्यन। सपोज करो आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसी क्वेश्चन को चेंज करके वो पूछ लेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो आर्यन थे या नॉन आर्यन थे। तो कौन थे? नॉन आर्यन थे। क्यों थे नॉन आर्यन? बिकॉज द पीपल हु बिलोंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे ये लोग अर्बन पीपल थे, शहरों में रहते थे, इसलिए ये नॉन आर्यन थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको इन सब चीज़ों को नॉलेज रखनी चाहिए। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन was an advanced urban civilization, was an advanced urban civilization। yes, बिल्कुल सही, अर्बन सिविलाइजेशन। आप लोग याद रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था ये अपने जमाने का सबसे वेल डेवलप्ड एंड अर्बन सिविलाइजेशन था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन। यस, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये अपने टाइम का एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन था। यहाँ के मैक्सिमम पीपल कहाँ रहते थे? शहरों में रहते थे। एंड मैंने आपको चैप्टर में ही बताया था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल जो थे वो आयरन का यूज नहीं करते थे, वो मैक्सिमम ब्रॉन्ज का यूज करते थे। दैट मीन्स आयरन वाज नॉट नोन, आयरन वाज नॉट नोन, आयरन वाज नॉट नोन to the people of Indus Valley, to the people of Indus Valley। yes, बिल्कुल सही, क्योंकि इंडस वैली के जो पीपल थे इनको आयरन का यूज करना नहीं आता था। दे डिड नॉट अवेयर द यूज ऑफ आयरन, लोहे का यूज वो नहीं करते थे। किसका यूज करते थे? ब्रॉन्ज का यूज करते थे। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं कि किसका यूज करते थे या नहीं करते थे। सो ये लोग आयरन का यूज नहीं करते थे। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू से दैट, इट इज डिफिकल्ट टू से दैट, ये कहना बहुत मुश्किल होगा, से टू विच रेस, इट इज डिफिकल्ट टू से टू विच रेस, रेस मीन्स कलर, टू विच रेस द पीपल बिलोंग्ड, रेस द पीपल बिलोंग्ड, ये कहना बहुत मुश्किल है और इसके बारे में अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल का कलर क्या था। वहाँ गोरे लोग थे या ब्लैक टाइप के पीपल थे, मतलब वहाँ के लोगों का स्किन का कलर किस टाइप का था, इसके ऊपर स्टेटमेंट देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज हिस्टोरियन को आज तक इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं मिला है। अगर आपसे इस पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप सोचिए कि आपको आंसर कैसे देना है। दैट मीन्स वी डिड नॉट से, बिकॉज वी डिड नॉट फाइंड एनी एविडेंस अबाउट द कलर, अबाउट द रेसिज्म, दैट मीन्स अबाउट द रेस ऑफ द पीपल हु बिलोंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे उनका कलर किस टाइप का था, वो ब्लैक पीपल थे, वाइट पीपल थे, इसके बारे में आज तक कोई भी एविडेंसेस हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो इज, मोहनजोदारो का लोकल नेम क्या है? जो मोहनजोदारो शहर है इसका लोकल नेम क्या है? मोहनजोदारो को माउंड ऑफ द डेड बोलते हैं, माउंड ऑफ द डेड, दैट मीन्स मौत का शहर या मृतकों का शहर कहा जाता है, माउंड ऑफ द डेड। याद रखना, मोहनजोदारो को क्या कहा जाता है? मौत का शहर, माउंड ऑफ द डेड, ये मोहनजोदारो का लोकल नेम है। दैट मीन्स मोहनजोदारो में बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान थे,
हिस्टोरियन को सबसे ज़्यादा जो ग्रेवयार्ड है, जो लोगों की कब्र हैं, जहाँ पे लोगों को दफनाया गया था, वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से मिला। इसीलिए मोहनजोदारो को माउंड ऑफ द डेड, हिंदी में अगर हम बात कहें तो मौत का शहर या मृतकों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, स्पेशलाइज्ड इन, ये सबसे ज्यादा किस चीज में फेमस थे? किस चीज में फेमस थे? टाउन प्लानिंग में। आंसर टाउन प्लानिंग, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो टाउन प्लानिंग में सबसे ज़्यादा फेमस थे। बिकॉज उन लोगों ने उस ज़माने में, आज से लगभग 3000-4000 साल पहले, उस ज़माने में इन लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया टाउन बनाए थे जो आज के टाइम पे बना पाना काफ़ी इम्पॉसिबल है। सो द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन विच सेक्टर? टाउन प्लानिंग। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे ये टाउन प्लानिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। टाउन प्लानिंग इनका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। दैट मीन्स ये टाउन प्लानिंग इनकी सबसे बड़ी स्पेशलाइजेशन थी, सबसे बड़ी खासियत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फेमस फिगर, मैंने आप लोगों को चैप्टर में ही बताया था कि मोहनजोदारो में एक डांसिंग गर्ल का इमेज मिला है, एविडेंस मिला है, और वो डांसिंग गर्ल किस पोजीशन पे खड़ी है? लाइक इस पोजीशन पे खड़ी है, ऐसे नाचते हुए एक डांसिंग गर्ल का इमेज मिला है। सो द फेमस फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल, द फेमस फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल, जो डांसिंग करती हुई, डांस करती हुई महिला है, फाउंड इन द कहां पर मिला है? मोहनजोदारो में मिला है। फाउंड इन द एग्जावेशन ऑफ, मोहनजोदारो was made of a, किससे बनाया गया है उसकी मूर्ति को? मेड ऑफ। क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है कि द फेमस फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल, जो नाचती हुई एक महिला का इमेज है, एक वुमेन का इमेज है, फाउंड इन द एग्जाबिशन ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जब रिसर्च किया जा रहा था 1922 में, आर.डी. बैनर्जी ने जब मोहनजोदारो को ढूंढा, जब उसकी रिसर्च कर रहे थे, तो उनको एक डांसिंग गर्ल का इमेज मिला है एग्जाबिशन के टाइम पे, खुदाई के टाइम पे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो डांसिंग गर्ल का जो इमेज है वो डांसिंग गर्ल किससे बना हुआ है? आंसर क्या होगा? ब्रोंज। डांसिंग गर्ल किससे बना हुआ है? ब्रोंज से। ब्रोंज, याद रखिएगा आप लोग, ब्रोंज। और इस डांसिंग गर्ल का नाम क्या है? देवदासी। जो नेम है इस डांसिंग गर्ल का नाम क्या है? देवदासी। देवदासी। क्वेश्चन पूछ सकता है नाम, क्वेश्चन थोड़ा सा रिप्लेस कर देंगे और क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेंगे, सॉरी ए आएगा यहाँ पे, देवदासी। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो डांसिंग गर्ल का इमेज मोहनजोदारो में मिला है उसका नेम क्या है? तो उसका नेम क्या है? देवदासी। और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये पूछे कि जो देवदासी का इमेज मोहनजोदारो में खुदाई के टाइम पे मिला है वो किस चीज से बना हुआ है? तो किस चीज से बना हुआ है? ब्रोंज से बना हुआ है। ब्रोंज, आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्रोंज से। सो क्वेश्चन किसी भी टाइप में वो रिप्लेस कर सकता है। सो मोहनजोदारो में जब एग्जाबिशन हो रहा था, जब खुदाई हो रही थी, तो उस टाइम पे एक इमेज मिला था, एक मूर्ति, स्कल्पचर, दैट मीन्स स्टैच्यू। और वो स्टैच्यू एक डांसिंग गर्ल की थी और उस डांसिंग गर्ल का नाम क्या है? देवदासी। और उस डांसिंग गर्ल की इमेज को किस चीज से बनाया गया है? ब्रोंज से। बिकॉज हम सबको पता है कि हड़प्पन पीपल जो थे ये तो आयरन का यूज करना जानते नहीं थे, तो इनकी ज़्यादातर जो एविडेंस है वो एविडेंस हमें किस मेटल में मिलता है? ब्रोंज में मिलता है। तो इसीलिए हम इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज पीरियड या ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, इनमें से कौन सा एनिमल्स है, was not known to the Indus Valley civilization, to the Indus Valley civilization। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एनिमल है जिसके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते थे। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहां पे, बुल, एलिफेंट, बुल, एलिफेंट एंड हॉर्स एंड जिराफ। 4 ऑप्शंस दिए गए आपको। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। नॉट दैट मीन्स कौन सा इनमें से वो एनिमल है जिसके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। इसका मतलब इस एनिमल के बारे में इंडस वैली के पीपल को कोई नॉलेज नहीं था। फर्स्ट थिंग, बुल तो वहां पे थे, एलिफेंट भी थे, हॉर्स भी थे, जिराफ नहीं था। दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जिराफ। जिराफ नहीं था, दैट मीन्स करेक्ट आंसर जिराफ। याद रखिएगा, जिराफ जो था ये एनिमल ऐसा था जिसके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को इस एनिमल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स excavated in Indus Valley, excavated in Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development economic development। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पोट्री सील्स, बोट हाउसेस। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, पोट्री, सील्स, बोट्स एंड हाउसेस। क्वेश्चन पूछा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स, ये सारे एविडेंस मिले हैं हमें, पोट्री, घड़े, मटके वगैरह, बोट्स, हाउसेस, सील्स, डॉक्यूमेंट वगैरह सब मिला है वहां पे एविडेंस पे। क्वेश्चन में पूछा गया आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्जावेटेड इन इंडस वैली, ये जो एविडेंस हमें मिल रहा है जो खुदाई के टाइम पे इंडस वैली से मिले हैं, विच वन इंडिकेट्स, क्वेश्चन को बहुत टेक्निकली घुमाया गया, विच वन इंडिकेट्स द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा एविडेंस है जो हमें इंडस वैली की कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ इंडिकेट करता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, सील्स होगा करेक्ट आंसर, बिकॉज सील जो है वो डॉक्यूमेंट होते थे और उन्हीं डॉक्यूमेंट से इंडस वैली सिविलाइजेशन की कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और किसी से नहीं मिलती है। सो क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्जावेटेड इन इंडस वैली, इंडस वैली में जब एग्जावेशन हो रहा था, जब खुदाई हो रही थी, विच वन इंडिकेट्स, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कॉमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ इशारा करता, मतलब ऐसा कौन सा एविडेंस है जो हमें इंडस वैली की कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ इशारा करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सील्स होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया
डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, मतलब इंडिया में सबसे पहले, सबसे पुराने शहरों में अगर गिनती की जाए तो किसका नाम आएगा? सबसे पहले किसको ढूंढा गया था? हड़प्पा को ढूंढा गया था ना। सो आंसर क्या होगा? हड़प्पा। हड़प्पा इन 1921 में ढूंढा गया था। और सबसे पुराना क्वेश्चन में पूछा गया है कि द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, मतलब सबसे पहले वो कौन सा इतना पुराना शहर था जिसको सबसे पहले ढूंढा गया? किसको ढूंढा गया? हड़प्पा को ढूंढा गया। कब? 1921 में। किसने ढूंढा? दयाराम साहनी ने। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हड़प्पा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि जो हड़प्पन पीपल थे वो कॉटन का यूज भी करते थे एंड ग्रो भी करते थे। सो दैट मीन्स द हड़प्पन पीपल, द हड़प्पन पीपल, जो हड़प्पन पीपल थे, ग्रो एंड यूज्ड कॉटन। याद रखिएगा आप लोग, कॉटन, रुई, कपास की खेती जिसको हम कहते हैं। सो जो हड़प्पन पीपल थे ये कॉटन को यूज भी करना जानते थे और उसकी खेती भी करना जानते थे। इनको नॉलेज थी कॉटन की खेती करना और कॉटन की यूज करने के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहीं कॉटन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा आप लोग, द हड़प्पन पीपल ग्रो एंड यूज्ड कॉटन। ये कॉटन को ग्रो भी करना जानते थे और कॉटन का यूज करना, इस्तेमाल करना भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स, ऑफ हड़प्पन टाइम्स has been unearthed at क्वेश्चन पूछा गया है कि एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स, मतलब हड़प्पन समय में जो उनका सबसे बड़ा एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, इसके एविडेंस हमें कौन से शहर से मिले हैं? तो आंसर क्या होगा? धोलावीरा। आंसर होगा धोला। कहां पर है धोलावीरा? नाउ टाइम गुजरात में धोलावीरा। याद रखिएगा आप लोग कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में द एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जो पूरा एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था हड़प्पन टाइम्स का, उसके एविडेंस हमें कहां पे मिले हैं? धोलावीरा में मिले हैं। जैसे ग्रेट बाथ के एविडेंस हमें कहां पे मिले हैं? सिटाडेल टाउन ऑफ द मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का जो सिटाडेल टाउन है वहां पे हमें ग्रेट बाथ के एविडेंस मिले। ऐसे ही हड़प्पन टाइम्स में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो उनका सबसे एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, उसके एविडेंस हमें धोलावीरा से मिलते हैं। अगर सपोज करो क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ लिया जाए इस टाइप में कि ग्रेट बाथ के एविडेंस आपको कहां पर मिले, तो आप क्या बताओगे? सिटाडेल टाउन ऑफ द मोहनजोदारो। ऑप्शन में देखना मोहनजोदारो होगा या पूरा लिखा होगा सिटाडेल टाउन ऑफ द मोहनजोदारो, तो वहां से हमें इसके एविडेंसेस जो हैं वो फाइंड आउट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, 13 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, from which one of the following places remains of wells have been found in houses belonging to the developed stage of Indus Valley civilization। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रॉम विच, पहले तो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हड़प्पा,
सेकंड ऑप्शन कालीबंगन, थर्ड ऑप्शन लोथल एंड फोर्थ ऑप्शन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो। क्वेश्चन सिंपल पूछा गया आपसे कि फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, 4 प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदारो। क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स, इनमें से वो कौन सा जगह है, कौन सा सिटी है जहां से वेल्स के एविडेंस मिले हैं, कुएं के एविडेंस मिले हैं, हैव बीन फाउंड इन हाउसेस, मतलब इनमें से वो कौन सा शहर है जिन शहर के अंदर, जिन सिटी के अंदर हड़प्पा के टाइम पे जो कुएं बने हुए थे वो कुएं घरों के अंदर मिले हैं, उनके एविडेंस, वेल्स के एविडेंस घरों के अंदर मिले हैं। बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये वो समय था जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलप स्टेज था, दैट मीन्स मैच्योर हड़प्पन पीरियड। क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है कि मैच्योर हड़प्पन पीरियड में जो घरों के अंदर कुएं बने हुए थे, हड़प्पा में इंडस वैली सिविलाइजेशन में घरों के अंदर कुएं बने होते थे, तो उसके एविडेंसेस हमें कौन सी जगह से मिले हैं। सो 4 ऑप्शन हैं, द करेक्ट आंसर क्या होगा, मोहनजोदारो। याद रखिएगा आप लोग, मोहनजोदारो के अंदर से हमें कुओं के एविडेंस मिले हैं घरों के अंदर। जब मोहनजोदारो की 1922 में जब आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर करने गए, जब वहाँ पे रिसर्च हुआ, तब हमें ऐसे ऐसे एविडेंस मिले जिन एविडेंस को देखने के बाद हमें यह पता चला कि यहाँ पे घरों के अंदर कुएं होते थे। वेल्स जो है वाटर रिलीज करने के लिए, विड्रॉल करने के लिए, पानी को निकालने के लिए घरों के अंदर कुएं होते थे। वहाँ पे वहाँ की महिलाएं जो वुमेन होती थी मोहनजोदारो में, वो कहीं बाहर नहीं जाती थी पानी भरने के लिए, घरों के अंदर ही कुएं होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आर्कियोलॉजिकल finds from आलमगीरपुर, ये जगह है आलमगीरपुर गाजियाबाद में, आलमगीरपुर इन गाजियाबाद, गाजियाबाद में ही एक जगह, ये हड़प्पन टाइम का ही सिटी था आलमगीरपुर, यूपी में आता है गाजियाबाद में। इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड द क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है कि द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, दैट मीन्स जो हिस्टोरिकल फाइंड्स हैं, जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं फ्रॉम आलमगीरपुर इन गाजियाबाद, गाजियाबाद सिटी के अंदर, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आलमगीरपुर है, वहाँ से हमें जो भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिले हैं वो रिफ्लेक्टेड द, वो किसकी तरफ इशारा करते हैं, सिंपल सी बात है, हड़प्पन कल्चर की तरफ इशारा करते हैं। सो आंसर क्या होगा, हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर की तरफ वो क्या करते हैं, इशारा करते हैं। नेक्स्ट, कॉटन फॉर टेक्सटाइल was first cultivated in, क्वेश्चन पूछा गया है कि कपड़ों के लिए सबसे पहले कॉटन का यूज कहां पर हुआ था। 4 ऑप्शंस हैं, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन, मतलब कपास, कॉटन, रुई की पहली बार खेती कपड़ों को बनाने के लिए रुई की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन पूछा गया कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन, मतलब कि टेक्सटाइल के लिए, कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले कॉटन की फार्मिंग, कॉटन की कल्टीवेटेड सबसे फर्स्ट कहां पर हुआ, कहां पर हुआ था, इंडिया में हुआ था। आंसर क्या है, इंडिया। याद रखिएगा आप लोग, इंडिया में हुआ था, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, रॉक कट आर्किटेक्चर इन
हड़प्पन इन हड़प्पन कल्चर, इन हड़प्पन कल्चर context has been found at, क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज बीन फाउंड एट, मतलब हड़प्पन कल्चर में जो रॉक कट आर्किटेक्चर होता था, पत्थरों को काट कर जो आर्किटेक्चर बनाई जाती थी, इसके एविडेंस हमें कहां से मिला है। क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है कि रॉक कट आर्किटेक्चर मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो कौन सा शहर है जहां पर हमें रॉक कट आर्किटेक्चर के एविडेंसेस मिलते हैं। तो कौन सा शहर है? धोलावीरा। आंसर धोलावीरा। धोलावीरा में एक और चीज के भी एविडेंस मिलते हैं। किस चीज के? एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट के। तो याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, पत्थरों को काट कर, पत्थर को तराश कर स्ट्रक्चर बनाने की जो कला थी, जो टेक्निक थी, उस टेक्निक की एविडेंस हमें कहां से मिलता है? उस टेक्निक के एविडेंस हमें धोलावीरा से मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आने लायक पूरे चांसेस हैं, या चांसेस नहीं भी हैं तो भी इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स को करने में, सॉल्व करने में इजी होगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए ना। इन्हीं क्वेश्चंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा। जितना पढ़ो उतना कम है, जितना पढ़ो उतना कम है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपड़ एंड कालीबंगन are important places of Indus Valley civilization, बिल्कुल सही। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर थे, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपड़ आज के टाइम पे कहां पर? इंडिया में ही है। कहां? हरियाणा में। एंड कालीबंगन, ये सब हड़प्पा के इंपॉर्टेंट सिटीज में इनकी काउंटिंग की जाती थी। एंड हड़प्पन पीपल, ये सब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट। डेवलप्ड प्लांट सिटीज with network of streets and drainage system। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कि हड़प्पन पीपल, जो हड़प्पन पीपल थे, हमने अभी एक क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि हड़प्पन पीपल की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? उनका सिटीज टाउन प्लानिंग एंड वो जो गलियां स्ट्रीट्स बनाते थे एंड ड्रेनेज सिस्टम। सो सिंपल कहा गया है पॉइंट में कि हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लान्ड सिटीज। एक तो हड़प्पन पीपल की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि वो प्लान्ड सिटीज बनाते थे, विथ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट्स, बहुत सारी गलियां बनाते थे, एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो था, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत जो है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग was not known to the हड़प्पन्स। मतलब इनमें से किस चीज के बारे में हड़प्पन्स को नॉलेज नहीं थी? हड़प्पा के लोगों को इनमें से किस चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन कौन से? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, सेकंड ऑप्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है? कंस्ट्रक्शन ऑफ
कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, एंड नेक्स्ट ऑप्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेज। आर्चेज क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन टू द हड़प्पन्स, मतलब इनमें से किस चीज के बारे में हड़प्पन लोगों को जानकारी नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसके बारे में हड़प्पन्स को नॉलेज नहीं थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, यस, इसके बारे में तो नॉलेज थी, तो ये हमारा आंसर नहीं है। पिलर्स, यस, हड़प्पा के लोग पिलर्स भी बनाते थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, यस, नालियां बनाई थी बहुत अच्छी अच्छी। आर्चेज, आर्चेज का मीन्स क्या होता है? आर्चेज मीन्स एक आर्किटेक्चर होता है, लाइक दिस, घरों में जो आर्किटेक्चर बनता है इसको कहा जाता है आर्चेज। आर्चेज, तो इसके बारे में हड़प्पन लोगों को नॉलेज नहीं थी, आर्चेज के बारे में। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट मीन्स आर्चेज, ये होगा करेक्ट आंसर। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेज, आर्चेज के बारे में हड़प्पन पीपल को नॉलेज नहीं थी, इस चीज के बारे में हड़प्पन पीपल को कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो करेक्ट आंसर कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ए कॉपर चैरियट, ए कॉपर चैरियट, कॉपर के बना रथ, उस टाइम पर रथ होते थे, व्हीकल तो होते नहीं थे, कॉपर का बना रथ। ए कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम्स, ऑफ हड़प्पन टाइम्स was discovered at, मीन्स कॉपर का बना जो चैरियट है, एक हड़प्पा में एविडेंस मिला है, कॉपर चैरियट, कॉपर का बना रथ, कॉपर का बना रथ जो है हड़प्पन टाइम्स में was discovered at, उसको कहां पर ढूंढा गया है, उसके एविडेंस हमें कहां पर मिले हैं, इसके एविडेंस हमें कहां पर मिले हैं? द्यामबाड़ा। आंसर क्या है? आंसर है देमाबाड़, देमाबाड़ जगह का नाम है ये। कहां पर ये नाउ टाइम? देमाबाड़ जो है ये महाराष्ट्र, अहमदनगर इन महाराष्ट्र में है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र। दैट मीन्स ए कॉपर चैरियट ऑफ द हड़प्पन टाइम्स वाज डिस्कवर्ड एट, हड़प्पन समय का कॉपर का बना एक रथ, रथ मतलब जिसके आगे 2 घोड़े और पीछे पूरा रथ होता था, चैरियट होता था, घोड़े दौड़ते थे, चैरियट के नीचे व्हील लगी होती थी, पहिया लगा होता था, चैरियट आगे दौड़ता था, जैसा कि बाहुबली पिक्चर वगैरह में तुम लोगों ने देखा होगा। सो कॉपर का बना जो चैरियट है उसके एविडेंस कहां पे मिले? वाज डिस्कवर्ड एट, कहां पर उसको ढूंढा गया है? देमाबाड़, देमाबाड़ में। कहां पर ये देमाबाड़ है? महाराष्ट्र में, ये देमाबाड़, महाराष्ट्र के अंदर ये देमाबाड़ जो है वो अवेलेबल है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सब की, बिकॉज एग्जाम्स में आएंगे इस बार, काफ़ी घुमा घुमा के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप लोग फिर ट्विस्ट हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, और क्या पूछा गया क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, one of the following sites from where the famous bull seal of Indus Valley civilization, Indus Valley civilization was found, क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शंस लिख देते हैं, हड़प्पा,
हड़प्पा, लोथल, चुंदारो, चंदारो, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो 4 ऑप्शंस हैं। क्या कहा गया है? वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, इनमें से कौन सा ऐसा साइट है फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील, वो कौन सा सिटी है जहां पर हड़प्पा में फेमस जो बुल, बिकॉज वो लोग बुल का यूज करते थे, फेमस बुल सील जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनमें से वो कौन सा सिटी है जहां पर फेमस बुल की जो सील है वो हमें डिस्कवर्ड हुआ है, पाया गया है। तो प्रॉपर आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? हड़प्पा। हड़प्पा सिटी में जो फेमस बुल सील है उसके एविडेंस जो है वो हमें कहां पे मिला है? हड़प्पन सिटीज में मिला है, मतलब हड़प्पा वाले जो शहर है उसमें मिला है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है? हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले कौन सी सिटी को ढूंढा गया था? हड़प्पा को। किसने ढूंढा था? दयाराम साहनी ने। सो आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी इन 1921। उसके बाद फिर 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदारो को ढूंढा। देन आफ्टर फिर 1924 में जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ढूंढा। बट सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिस इंसान ने सबसे पहले सिटी को ढूंढा था वो कौन थे? दयाराम साहनी थे इन 1921। तो यहां उन्हीं का ही नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स was not represented on the seal and terracotta art of the Harappan culture, ऑप्शंस दिए गए हैं कौन कौन से? काव, एलिफेंट, राइनोसोर्स एंड टाइगर। ऑप्शन दिया गया है 4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, इनमें से कौन सा एनिमल was not represented on the seal and terracotta art of the हड़प्पन culture, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके बारे में हड़प्पा में किसी भी एविडेंस में इसका कोई इमेज नहीं है? हड़प्पा में एनिमल्स मैंने बताया था आपको, हड़प्पन सील, उसमें भी एक एनिमल था यूनिकॉर्न। तो इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके बारे में हड़प्पन एविडेंस में, हड़प्पन सील में या टेरिकोटा आर्ट में कहीं पे भी, या हड़प्पन कल्चर में कहीं पे भी उस जानवर के बारे में कहीं पे भी कोई इंडिकेशन नहीं है? तो याद रखना, हड़प्पा के किसी भी एविडेंस में टाइगर के बारे में कोई भी हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइगर, बाघ। टाइगर के बारे में हमें हड़प्पा में किसी भी जो एविडेंस है, कोई भी एविडेंस में हमें हड़प्पा में जितने भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, जितने भी हमारे पास टेरिकोटा फिगर या हड़प्पन सील या हड़प्पन आर्ट हैं, वहाँ पे कहीं पे भी टाइगर के बारे में कोई भी सबूत हमें देखने को नहीं मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइगर। आप लोग याद रखना कि हड़प्पा में अगर कोई एनिमल था जिसके बारे में हड़प्पन पीपल नहीं जानते थे तो वो था जिराफ, और ऐसा कोई एनिमल था जिसके बारे में हड़प्पन पीपल उसके किसी भी इमेज को अपने किसी भी फिगर में रिप्रेजेंट नहीं किया, तो वो क्या था? टाइगर। क्योंकि एक जिराफ का भी क्वेश्चन आया था ना, आई थिंक वो प्रॉपर क्वेश्चन क्या था मैं एक बार बता देता हूँ। जिराफ वाला
अभी बताया था मैंने, जिराफ का क्वेश्चन क्या था, आई थिंक जिराफ का जो क्वेश्चन था आई थिंक वो ये था, हाँ हाँ, मतलब हड़प्पन पीपल किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे, जिराफ के बारे में नहीं जानते थे, बट उन्होंने एक ऐसा एनिमल जिसके बारे में शायद जानते थे बट उन्होंने कभी इस एनिमल का इमेज रिप्रेजेंट नहीं किया, तो वो कौन सा एनिमल है, टाइगर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखो आप, अगर मैं आपसे कहूं लोथल, लोथल किस लिए फेमस है, लोथल में डॉकयार्ड, डॉकयार्ड दैट मीन्स पोर्ट सिटी, पोर्ट सिटी, लोथल का अगर डेफिनेशन दूं तो यही होगा। अगर मैं कहूं आपको कालीबंगन, कालीबंगन, कालीबंगन में किस चीज का एविडेंस मिला है, प्लग्ड फील्ड, प्लग्ड फील्ड, कालीबंगन में हड़प्पा के समय में जो खेती होती थी, प्लग्ड फील्ड के एविडेंस मिले हैं, खेती करने वाली जमीन जो है उसके एविडेंस मिले हैं। और बनावली, बनावली में किसके एविडेंस मिले हैं, टेरिकोटा रिप्लिका ऑफ ए प्लग, जो टेरिकोटा है, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ ए प्लग, हमें इसके एविडेंस जो हैं वो हमें कहां पे मिले हैं, बनावली में मिले हैं। और धोलावीरा, धोलावीरा में हमें किसके एविडेंसेस मिले हैं, धोलावीरा में हमें एविडेंसेस मिले हैं इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज, 10 इंस्क्रिप्शन ऑफ, इंस्क्रिप्शन ऑफ 10 लार्ज साइज्ड साइन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट, ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो ये एविडेंसेस हैं। लोथल में हमें डॉकयार्ड के एविडेंस मिले, पोर्ट सिटी के, कालीबंगन में हमें प्लग्ड फील्ड के एविडेंस मिले, बनावली में टेरिकोटा रेप्लिका, टेरिकोटा रेप्लिका के एविडेंस मिले ऑफ ए प्लग, एंड धोलावीरा में इंस्क्रिप्शन मिला, हमें एविडेंस मिले 10 लार्ज साइज साइन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट में एक बहुत बड़ा 10 लार्ज साइन स्क्रिप्ट मिला है हमें, कहां पे, धोलावीरा में। तो ये इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is not a Harappan site, is not a Harappan site। इनमें से कौन सा हड़प्पन का शहर नहीं है, 4 ऑप्शंस हैं, कौन कौन से, एक है चंदारो, चुंदारो, एक है सगुरुआ, सोघारुआ, एक एक कोट दीजी, और एक है देसालपुर, देसालपुर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट, इनमें से कौन सा हड़प्पा का शहर नहीं है। चुंदारो तो है, कोट दीजी भी है, देसालपुर भी है, ये नहीं है। क्या नाम है, सोघारुआ, ए यू, यहां पे यू है, सोघारुआ, ये करेक्ट आंसर है, सोघारुआ। ये हड़प्पा के इस नाम का कोई सिटी था ही नहीं हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स, इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये लोग मेसोपोटामिया के साथ ट्रेडिंग करते थे, मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स, विच वन ऑफ द following terms was used for the Indus Valley, for the Indus Valley। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स, मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड के अनुसार,
इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड फॉर द इंडस वैली। मेसोपोटामिया के साथ ये लोग ट्रेडिंग करते थे। मेसोपोटामिया में जो रिकॉर्ड्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग मेसोपोटामिया हड़प्पा को इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम से जाना जाता था। मतलब मेसोपोटामिया जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम से जानता था, किस नाम से जानता था? मेलुआ। आंसर है मेलुआ। मेलुआ। क्वेश्चन सिंपल है कि इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स, मेसोपोटामिया में जो रिकॉर्ड्स पाए गए हैं उसके अनुसार विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड फॉर द इंडस वैली। मेसोपोटामिया में जो रिकॉर्ड्स मिले हैं उसके अनुसार मेसोपोटामिया के साथ ये लोग ट्रेडिंग करते थे। तो मेसोपोटामिया हड़प्पन सिविलाइजेशन को या इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम से जानता था? मतलब मेसोपोटामिया इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुआ कहते थे। मेलुआ। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वहाँ के जो एविडेंस में लिखा हुआ है, वहाँ के जो रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, वहाँ पे कहीं पे भी इंडस वैली नहीं लिखा है, वहाँ इंडस वैली को मेलुआ के नाम से जाना जाता था। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको प्रॉपर प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो अच्छे से। किसी में डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। ओके, ठीक है, थैंक यू।